जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। पिछले लेक्चर के अंदर आप जाकर रिव्यू कर लीजिए, उसके अंदर हमने समझा था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो जब आप उस वीडियो को देखेंगे, उस लेक्चर को, तो फिर आपको ये आसानी के साथ समझ आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक फार्मूला मौजूद है जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होना। तो इसलिए आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। तो मैं सब बच्चों की करेक्टिविटी के लिए, उनकी अटेंशन के लिए वो फार्मूला यहाँ पर भी लिख देता हूँ, मगर फिर भी आप कंसेप्ट के लिए समझेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई, 2 वेरिएबल फंक्शन है। इसमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल हैं, जेड मौजूद नहीं है। तो अब आप देखें z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई स्थान में, और अलॉन्ग द यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है। पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना है वो भी दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब हम कैसे करेंगे। तो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, डी जेड बाई डी एस एट एस इज इक्वल टू 0, और लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एस यू वन वाई नॉट प्लस एस यू टू एट एस इज इक्वल टू। तो अब हम यूनिट वेक्टर को यूज़ करेंगे। हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, तो मैं इंसर्ट करके देखते हैं। डी जेड डिवाइडेड बाई डी एस एट एस इज इक्वल टू 0 है। एफ ऑफ एक्स नॉट, तो डियर स्टूडेंट्स आपको भी अंदाज़ा हो रहा है कि एक्स नॉट वाई नॉट क्या है। दिस इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स नॉट, वाई नॉट, तो पुट कर दीजिए 1 प्लस एस कहाँ मौजूद है, एस तो मौजूद नहीं है। तो u क्या है, u में u1 कंपोनेंट, दिस इज अंडर रूट 3/2 कॉमा y नॉट 2 s इंटू 1/2। तो ये हमारे पास, और एट s इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, s इज इक्वल टू 0। और अब f लिखा हुआ, f मीन्स के ये जो चीज़ है इसको f ऑफ एक्स वाई का मतलब है कि जहाँ पर x है ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अगर और सिंप्लीफाई करने के लिए आप कहते हैं तो मैं आपकी आसानी के लिए ये लिख देता हूँ रूट 3/2s कॉमा 2 प्लस s डिवाइडेड बाई 2। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ बन गई और s इज इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, इन दोनों को कंपोनेंट्स इधर पुट कर देंगे। तो हमारे पास डी जेड डिवाइडेड बाई डी एस क्या बन जाएगा, एस एक्स वाई। तो मल्टीप्लिकेशन भी करनी पड़ेगी, थोड़े मैथमेटिकल स्टेप्स के बाद हमारा ब्यूटीफुल आंसर आ चुका होगा। तो ये x और y की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस एस बाई 2। अब मल्टीप्लाई कीजिए और आखिर में s की जगह 0 पुट कर दीजिए। तो अब आप देखें डी जेड बाई डी एस। अब आप देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 1, ये 2 आ गया, s बाई 2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट लें, अंडर रूट 3s, 2 से कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा अंडर रूट 3s स्क्वायर बाई 4 एट s इज इक्वल टू 0। अब जहाँ जहाँ पर हमारे पास s अपीयर हो रहा है आप उसको पुट कर देंगे 0। तो ये हमारे पास डी जेड डिवाइडेड बाई डी एस आ चुका है। तो ये हमारा आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम कर लिया। जिस डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर दिया गया था और पॉइंट दिया हुआ था उसके अलॉन्ग हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मालूम कर लिया, जिसका मैग्नीट्यूड 2 है। तो ये है हमारे मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है ना इस क्वेश्चन की हेल्प से आपने ये समझ लिया। और नेक्स्ट हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कंसेप्ट को और रिफ़ाइन करेंगे और इसमें और जो चीज़ें हैं वो उनको सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड व्यू आवर चैनल। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में होगी। अल्लाह हाफिज़।